श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा सादर प्रणाम। श्री राधा श्याम सुंदर के श्री चरणों में आप सभी की अविरल भक्ति सदा बनी रहे। पहले कथा में मैंने आप सभी के सम्मुख शाप मुक्त होने पर श्री राधा ने गणेश जी की सिद्धाश्रम में सर्वप्रथम पूजा की थी। प्रसन्न होकर गणेश जी ने भक्ति भाव से जगत जननी माता श्री राधा की स्तुति की, ये सब बतलाया था। तत्पश्चात वहाँ उस वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, शिव, शेष, दुर्गा आदि सभी देवी देवताएं, मुनि आदि पधारे और सभी ने गणेश जी की पूजा की। तत्पश्चात माँ पार्वती का श्री राधा के साथ मिलन हुआ, जिसकी सुंदर व्याख्या मैं आप सबको बताने वाला हूँ। इसमें माँ दुर्गा ने राधा जी की स्तुति की और आगे उनकी आज्ञा से सभी गोपियाँ और राधा जी की सखियों ने श्री राधा का उत्तम श्रृंगार किया। श्री राधा कृष्ण के युगल छवि का ध्यान करते हुए मैं आपको यह कथा संवाद पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। इसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में हुआ है। यह कथा संवाद कुछ इस प्रकार से है। सावित्री, सरस्वती, परमेश्वरी, पार्वती, रोहिणी, सती, संज्ञक, स्वाहा आदि देवांगनाएं तथा सभी प्रतिव्रता मुनि पत्नियां वहां आई। फिर सभी देवताओं, मुनियों और मनुष्यों का दल गण सहित श्री कृष्ण तथा अन्य जो वहां उपस्थित थे, उन सभी लोगों ने हर्षपूर्वक पदार्पण किया। तत्पश्चात उन सब ने शुभ मुहूर्त में बलवान और दुर्बल के क्रम से पृथक पृथक विविध द्रव्यों द्वारा श्री गणेश की पूजा की। इस प्रकार पूजन करके वे सभी सुखासन पर विराजमान हुए। इसी समय पार्वती परम हर्ष के साथ श्री राधा के स्थान पर गई। पार्वती को आया देख श्री राधा उतावली हो अपने आसन से उठ खड़ी हुई और हर्ष मग्न हो उनसे सादर योगायोग कुशल समाचार पूछने लगी। तत्पश्चात परस्पर आलिंगन और स्नेह प्रदर्शन किया। तब दुर्गा ने श्री राधा को अपने हृदय से लगाकर मधुर वचन बोले। पार्वती ने कहा, राधे, मैं तुमसे क्या कुशल प्रश्न करूं, क्योंकि तुम तो स्वयं ही मंगलाओं की आश्रय स्थान हो। श्री दामा के शाप से मुक्त हो जाने पे अब तुम्हारी विरह ज्वाला भी शांत हो गई है। जैसे मेरे मन प्राण तुम में वास करते हैं, वैसे ही तुम्हारे मुझ में लगे रहते हैं। इस प्रकार शक्ति और पुरुष की भांति हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जो मेरे भक्त होकर तुम्हारी और तुम्हारे भक्त होकर मेरी निंदा करते हैं, वे चंद्रमा और सूर्य के स्थिति काल पर्यंत कुंभीपाक नरक में पड़े रहते हैं। जो नराधम राधा और माधव में भेदभाव करते हैं, उनका वंश नष्ट हो जाता है और वह चिरकाल तक नरक में यातना भोगते हैं। इसके बाद 60,000 वर्षों तक वे विष्ठा के कीड़े होते हैं, फिर अपनी 100 पीढ़ियों सहित सूकर की योनि में उत्पन्न होते हैं। सर्वपूज्य पुत्र गणेश्वर की तुमने ही सर्वप्रथम पूजा की है, मैं वैसा कर नहीं पाई। यह गणेश जैसे तुम्हारा है, वैसे ही मेरा भी है। देवी, दुग्ध और उसकी ध्वलता के समान राधा और माधव में जीवन पर्यंत कभी विच्छेद नहीं होगा। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में स्थित इस महातीर्थ सिद्धाश्रम में विघ्न विनाशक गणेश की भली भांति पूजा करके तुम बिना किसी विघ्न बाधा के गोविंद को प्राप्त करो। तुम रसिका रासेश्वरी हो और श्री कृष्ण रसिक शिरोमणि है। अतः तुम नायिका का रसिक नायक के साथ समागम गुणकारी होगा। सती राधे, 100 वर्ष के बाद तुम श्री दामा के शाप से मुक्त हुई हो। अतः आज मेरे वरदान से तुम श्री कृष्ण के साथ मिलो। सुंदरी, मेरी दुर्लभ आज्ञा मानकर तुम अपना उत्तम श्रृंगार करो। तब पार्वती की आज्ञा से प्यारी सखियां राधा का श्रृंगार करने में जुट गईं। उन्होंने ईश्वरी राधा को रमणीय रत्न सिंहासन पर बिठाया। फिर तो सखी रत्नमाला ने सामने से आकर राधा के गले में रत्नों की माला पहना दी और उनके दाहिने हाथ में मनोहर क्रीड़ा कमल रख दिया। पद्ममुखी ने उनके दोनों चरण कमलों में
से सुशोभित किया। सुंदरी गोपी ने चंदन युक्त सिंदूरी की परम रुचिर बेंदी से सीमंतक के अधोभाग ललाट को सुशोभित किया। सती मालती ने मालती की मालाओं से विभूषित करके ऐसी मनभावनी रमणी कवरी गूंथ कर तैयार की जो मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। फिर कपोलों पर कस्तूरी और कुमकुम मिश्रित चंदन से सुंदर पत्रभंगी की रचना की। मालावती ने राधा को सुंदर चंपा के पुष्पों की मनोहर गंध वाली माला और खिली हुई नम्मलिका प्रदान की। रति कार्यों में रस का ज्ञान रखने वाली गोपी ने परम श्रेष्ठ नायिका राधा को रत्नाभरणों से विभूषित करके रति रस के लिए उत्सुक बनाया। सती ललिता ने उनके शरतकालीन कमल दल के समान विशाल नेत्रों को काजल से आंज कर सुहावनी साड़ी पहनाने को दी और महेंद्र द्वारा दिए गए परिजात के सुगंधित पुष्प को उनके हाथ में दिया। सती गोपिका सुशीला ने पति के पास जाकर किस प्रकार सुशील एवं मधुर यथोचित वचन कहना चाहिए, ऐसी नीति युक्त शिक्षा दी। राधा की माता कलावती ने विपत्ति काल में विस्मृत हुई स्त्रियों की षोडश कलाओं का स्मरण कराया। बहन सुधामुखी ने श्रृंगार विषय संबंधित अमृतोपम वचन की ओर ध्यान आकर्षित किया। कमला ने शीघ्र ही कमल और चंपा के चंदन चर्चित पत्ते पर कोमल रति शैया सजाई। स्वयं चंपावती ने चंपा के सुंदर पुष्प को चंदन से अनुलिप्त करके श्री कृष्ण के लिए दोनों में सजाकर रखा। फिर उसने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए केली कदम्बों का पुष्प, मनोहर स्तवक और कदम पुष्पों की माला तैयार की। कृष्ण प्रिया ने श्री कृष्ण के लिए कपूर आदि से सुवासित श्रेष्ठ एवं रुचिर पान तथा सुगंधित जल उपस्थित किया। इसी समय देवताओं तथा मुनियों ने देखा कि जल स्थल सहित सारा आश्रम गोरोचन समान उद्भासित हो रहा है। उस समय तीनों लोकों में वास करने वाले सभी लोगों ने राधिका के दिव्य दर्शन किए। इस प्रकार यह संवाद यहीं समाप्त होता है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। गलतियों और त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।